कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक्साइटमेंट में बहुत कुछ टूट जाता है, गिर जाता है, कोई बात नहीं। बहुत बहुत बधाई आपको कपिल देव जी। थैंक यू सर। अब क्योंकि आपका नाम कपिल देव है, हमने सोचा उधर से आप बॉलिंग करते हुए आएंगे। कपिल देव सर बैटिंग भी करते थे, हाँ फील्डिंग भी चलिए करते थे। बैटिंग कीजिए, कोई बात नहीं। बहुत बहुत बधाई, एक बार जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। जो समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं कपिल देव जी। ये बिहार उत्तर प्रदेश से हैं। बिहार उत्तर प्रदेश से, यानी दोनों जगह से हैं आप। जी हाँ। ये तो हमने पहली दफे देखा कि उत्तर प्रदेश में बिहार है। भाई साहब समझाएंगे ये क्या है? बचपन से अभी 20 साल का मैं हो गया हूँ, इस दुबदा के साथ ही जा रहा हूँ। अगर किसी को भी बताऊं कि मैं बिहार से हूँ, सब वहीं का समझते हैं। एक गांव है उत्तर प्रदेश में जिसका नाम बिहार है। और आप वहां से हैं? हम वहां से हैं। बदलने का नहीं सोचा ना? नहीं बदलने, कि भैया बिहार से गलतफहमी हो जाती है लोगों को। वही गलत फहमी आज दूर करने आए हैं। ओके भाई साहब, एक और बात सर, मूछें आपकी बहुत शानदार हैं। मूछें हो तो नथुलाल जैसी हो और नन्ना हो। क्या गजब का मूछ आप लगाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जो सर आपने कॉम्प्लीमेंट किया मूंछों पर। किसी ने पहली बार कॉम्प्लीमेंट किया और वो भी पहले आप। अरे वाह। जैसे सर कहते हैं ना कि पहला पहला प्यार याद बना रहता है, एक कॉम्प्लीमेंट अब ताम को याद बना रहेगा। अरे नहीं साहब, आप सब गलत लोगों से मिल रहे हैं, उनकी बात मत कीजिए। सही लोग आपके साथ बैठे हैं। आप सर एक बात कहनी है जी। आपसे, मतलब पूछना है मुझे कुछ। भैया सही पूछना। हाँ, जैसे सर मेरी आपने अभी मूंछों पे कॉम्प्लीमेंट किए, उसके एक मूंछ क्या ये तो ऐसी हो जाती है अपने आप? नहीं अपने आप क्या, मतलब थोड़ा उसको सहारा दे दो वो खड़ी हो जाती है। अच्छा। ये वाली क्या बैठ जाती है बार बार। उस आपके सर इतने सालों से देख रहा हूँ, आपने इसको मेंटेन कैसे किया? दाढ़ी हम थोड़ी ना मेंटेन करते हैं, वो तो दाढ़ी अपने आप में मेंटेन्ड है। फिर ये क्यों नहीं हो रही है? ये मूछ निकला है ना आपका, तो वैसे हमारा दाढ़ी निकला हुआ है। हाँ नहीं, पहले हाँ एक तस्वीर में हम काम कर रहे थे जी। अक्स फिल्म थी हमारी एक, और उसमें राकेश मेहरा जी उन्होंने उसको निर्देशन किया था। तो उन्होंने कहा कि एक रोल में आपको ऐसा चाहिए, हल्की सी आपकी दाढ़ी हो। तो थोड़ी देर हमने कुछ दिन काम किया तो हल्के से उग गया। उसके बाद जब हमने अपने चेहरे को शीशे में देखा तो हमको लगा कि यार ये अच्छा लग रहा है। तो धीरे धीरे हमने उसको बढ़ने दिया। अब आपको असलियत बताते हैं भाई साहब। क्या है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, चेहरा शरीर उसमें न जाने कहाँ कहाँ से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लग जाती हैं। ये डबल चिन हो जाएगा, गले का डबल हो जाएगा। तो इससे भाई साहब क्या होता है कि हमारा चेहरा जो है वो रिंकल मुक्त हो जाता है। तो इसी को हमने कहा चलो लगा रहने को। अपने आप ही उगता है और यदा कदा कभी छांट देते हैं उसको। सर एक बात और है कि एज फैक्टर हर किसी पे काम नहीं करती ना सर। जैसे आप 80 प्लस हैं, आपके चेहरे पर 80 प्लस में भी वो नूर है जो मेरे पे 20 में ही नहीं है। वो भी बात होती है। आप हम पे आरोप लगा रहे हैं या क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं है भाई साहब, कुछ नहीं है। हम आपको बताएं, हमारे सामने जो कंटेस्टेंट आता है ना, वो हमारे लिए भगवान है और उनका चेहरा जो है वो हम पर प्रतिबिंबित होता है, इसलिए हम खुश रहते हैं। आप हंस रहे हैं तो हम भी हंस रहे हैं, ठीक है? ऑलराइट। सर बिहार उत्तर प्रदेश के साथ जो बिहार नाम अकेला मैंने बता दिया बिहार, लेकिन जो बिहार की खूबियां हैं, उसकी खूबसूरतियां हैं, वो बता ही नहीं पाया। तो बिल्कुल बताइए। तो सर मैं बताना चाहूंगा कि जो बिहार हमारा गांव है, जो प्राकृतिक बहुत पास है, मतलब चंबल नदी के बिल्कुल किनारे ही से बहती है और उसके पास ये तो है ही, प्रकृति के पास है, सब कुछ है। उसके पास क्या है, हमारे गांव के बिल्कुल नजदीक ही पशनदा है जहां 5 नदियों का संगम होता है।
बहुत पवित्र स्थल है। 5 नदियों का? 5 नदियों का संगम होता है। कहाँ पर है ये स्थान? ये है उत्तर प्रदेश इटावा में। तो 5 ही नदियां कौन कौन सी नदियां हैं? 5 नदियां, पहली यमुना हो गई, चंबल हो गई, फिर यमुना चंबल मिलके आती हैं कि आओ भैया अब अपन चलें। इधर से आ जाती है, क्वारी हो गई, सिंध हो गई, पहुज हो गई, वो इस साइड से आती हैं। वो दोनों आगे बीच में अपना मिलन कर लेती हैं कि अब यमुना और आप फिर चलो। बिन बन के आगे बढ़ती है नदी। बड़े वहां पे ये बहुत मिलके कम लोगों को पता, किसी को पता था इनके बारे में? 5 नदियां एक साथ मिल जाती हैं। संगम सुना था भैया गंगा जमुना का इलाहाबाद में, पर ये तो 5 प्रश्न, ये तो पहली बार सुना हमने। जी। तो हमारी जितनी जनता हमारा कार्यक्रम देख रही है, देखिए ये एक जानकारी शायद आप में से किसी को ना मालूम हो, आज पता चला कि ये 5 नदियों का संगम होता है और कपिल के गांव जो है बिहार उससे 3-4 किलोमीटर दूरी पर है। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ ओके। कि जो पापा पीछे बैठे हैं, पापा किसान हैं, बचपन से उन्होंने किसानी ही की है, तो उन्होंने कभी खुद को कभी नहीं जिया है। फिर हम बड़े हो गए, हम 5 भाई हैं, तो हम 5 भाइयों को अच्छी एजुकेशन, एक सिस्टर भी है, तो मतलब सबको बेटर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, सब कुछ, मतलब कुछ मैंने कुछ भी कहा हो, मतलब पापा से मैंने कभी भी रुपए मांगे, उन्होंने रुपए दिए और लौट के कभी हिसाब नहीं मांगा कि इतने रुपए कहाँ खर्च हुए। किसान के लिए सर ये उसके लिए उतने ही रुपए और उसमें भी वो हिसाब ना मांगे, तो उन्होंने क्या है सर, अपने सपने कभी जिए ही नहीं, जो किया सब हमारे लिए किया उन्होंने सर। तो मतलब अब जितने भी यहाँ से ले जाऊँ सर वो उनका ही है। वाह, बहुत अच्छी बात है। आपके ये विचार बहुत अच्छे हैं सर और बहुत शुद्ध हैं। पता नहीं आजकल की जो पीढ़ी है वो ऐसा सोच पाती है कि नहीं कि हम जो भी कमाए वो अपने पूर्वजों को दे सके, अपने माता पिता को दे सकें। बहुत कम देखने को मिलता है आजकल। ये जो हमारी सोच है ना सर, ये हमारे भारत के संस्कार हैं, ये हम लोग कभी नहीं भूलते हैं। जो भी होता है सबसे पहले यही सोचते हैं यार जल्दी से बड़े होकर कुछ कमाना शुरू करें ताकि माताजी और पिताजी बाबूजी का देखभाल कर सकें। आपके मन में ऐसा ख्याल है, हम आपको बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।